नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को इसके बारे में कुछ हवा ही नहीं थी। पाकिस्तान ने न केवल चीन की परेड में हिस्सा लिया बल्कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-to-1 बैठक भी की। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में जहां असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, तो वहीं पुतिन के साथ शहबाज शरीफ की अकेले में बैठक हुई। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। आप में से कुछ लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन इससे सच नहीं बदलेगा। हम और आप चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, यह मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने मोदी प्रशासन का बाजा बजा दिया है, तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले हमारे नेपाल हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, मालदीव हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और म्यांमार हमारा पड़ोसी है। ये सब लोग चीन की इस परेड में, सैन्य परेड में आमंत्रित थे, मेहमान थे। इनको बुलाया गया था, भारत को नहीं बुलाया गया था। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में कहीं नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? दरअसल ये चीन के विक्ट्री डे परेड की तस्वीर है। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उत्तर कोरिया के प्रधान किम जोंग उन है, इसके अलावा दुनिया के 20 से ज्यादा नेता शामिल हुए। लेकिन जिस आदमी का चीन की इस परेड में शामिल होना नरेंद्र मोदी की पूरी विदेश नीति पर तमाचे की तरह है, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का शामिल होना। क्या वो सब भारत और चीन के बीच मुमकिन है? शी जिनपिंग भले हाथी और ड्रैगन के डांस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका असली डांस पार्टनर पाकिस्तान ही है, जिसे वे अपनी उंगलियों पर नचाते होंगे या उसके साथ डांस करते होंगे। जितनी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की आई हैं, उतनी ही तस्वीरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पुतिन से लेकर शी जिनपिंग से मिलने की भी आई हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और शहबाज शरीफ की बातचीत हुई। आप में से कुछ लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन इससे सच नहीं बदलेगा। हम और आप चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, यह मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने मोदी प्रशासन का बाजा बजा दिया है, तो गलत नहीं होगा। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में कहीं नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? दरअसल यह चीन के विक्ट्री डे परेड की तस्वीर है। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उत्तर कोरिया के प्रधान किम जोंग उन हैं, इसके अलावा दुनिया के 20 से ज्यादा नेता शामिल हुए। लेकिन जिस आदमी का चीन की इस परेड में शामिल होना नरेंद्र मोदी की पूरी विदेश नीति पर तमाचे की तरह है, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का शामिल होना। इस परेड और वैश्विक राजनीति में इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ समिट में भाग लेने के बाद 2 दिन तक रुके रहे। 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक खत्म हो गई थी और विक्ट्री परेड 3 सितंबर को थी। मोदी इसी से खुश थे कि पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी से घुम्मी घुम्मी करा दिया। उनको हवाई नहीं थी कि उनके पीठ पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या खेल चल रहे हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी बीजिंग से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, ठीक उसी समय भारत में बेकसूरों का खून बहाने के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर इस्लामाबाद से बीजिंग के लिए रवाना हो रहा था। खुद शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन के प्रतिरोध को याद करने के लिए निकाली जाती है। असीम मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ हैं जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। चीन ने अपनी इस परेड में दुनिया को महाविनाशक परमाणु मिसाइलों से लेकर किलर ड्रोन तक दिखाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। और चीन के निशाने पर हैं कौन? अमेरिका, जापान, ताइवान और भारत जैसे देश। नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को इसके बारे में कुछ हवा ही नहीं थी। पाकिस्तान ने न केवल चीन की परेड में हिस्सा लिया, बल्कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-to-1 बैठक भी की। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में जहां असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, तो वहीं पुतिन के साथ शहबाज शरीफ की अकेले में बैठक हुई। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान को 81% हथियार की सप्लाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के ही बनाए हुए J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई के बाद असीम मुनीर को पाकिस्तान की सरकार ने फील्ड मार्शल बना दिया था। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते। और जिन पुतिन की गाड़ी में फोटो खिंचवाकर नरेंद्र मोदी मगन हो रहे थे, उन्होंने बैठक में साफ कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है और आने वाले दिनों में यह दोस्ती और मजबूत होगी। नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान और रूस के व्यापारिक संबंधों में कुछ कमी जरूर आई थी, लेकिन अब
हम मिलजुल कर इसे फिर से उसी तरह मजबूत करने को कृत संकल्पित हैं। मतलब चीन, पाकिस्तान, रूस भाई भाई, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान को गले लगाने को बेताब है। दोनों खजाना लुटा रहे हैं उसके ऊपर, दोनों पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने भारत को हाशिए पर फेंक रखा है। आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख हसीम मुनीर को 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया था और यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात है। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने खुलकर पाकिस्तान और हसीम मुनीर की तारीफ की थी। वही डोनाल्ड ट्रंप रोज नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ता है। एक बार फिर से उसने कहा है कि भारत का कारोबार अमेरिका के रहमो करम पर है। मतलब चीन, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका चारों को पता चल गया है कि भारत में एक अनाड़ी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हुआ है जो किसी रील बनाने वाले की तरह बेहद गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी केवल फोटो खिंचवाता रहता है, बेमतलब की हंसी हंसता रहता है और उसका प्रचार तंत्र इसे अपने चेलों और चाटुकारों तक फैलाता रहता है। वो अच्छी तरह जान गए हैं कि दुनिया का शक्ति संतुलन जिस तरह से बदल रहा है उसके बारे में न तो नरेंद्र मोदी को कुछ पता है और न ही उनकी इसमें कोई दिलचस्पी है। अगर थोड़ा निरपेक्ष होकर सोचा जाए तो पाकिस्तान के मुद्दे पर रूस, चीन और अमेरिका ने भारत को सैंडविच बना दिया है। देखिए कि चीन और अमेरिका एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, रूस और अमेरिका एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और पाकिस्तान ने तीनों को समान रूप से साध रखा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी फुटबॉल बने फिर रहे हैं। कभी चीन को लाल लाल आंख दिखाने के लिए डोनाल्ड माई फ्रेंड करते घूमते थे। ट्रंप की चापलूसी में 75 साल पुरानी भारत की घोषित नीति को लात मारकर इजराइल जैसे बर्बर देश को गले लगाया, रूस को दरकिनार किया और ट्रंप ने मोदी का इस्तेमाल करके दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। अब वो बिलबिलाए हुए कभी पुतिन के पास भाग रहे हैं तो कभी शी जिनपिंग के पास। पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। सबको पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी एक खोखले नेता हैं। उनके पास न सूझबूझ है, न दृष्टि है, न वो पढ़े लिखे हैं और न ही उनके अंदर उदारता है। जो व्यक्ति अपने देश को ही एक साथ जोड़कर आगे ले जाने के खिलाफ है, धर्म के आधार पर अपनी ही जनता को भड़काता रहता है, अपने ही देश के पढ़ने लिखने वाले छात्रों, अध्यापकों, वकीलों, चिंतकों, लेखकों, पत्रकारों को अर्बन नक्सल, देशद्रोही और आतंकी कहता फिरता है, उन्हें जेलों में डलवा देता है, वो दुनिया को क्या ही रास्ता दिखाएगा। नरेंद्र मोदी की आंखें शी जिनपिंग के सामने श्रद्धा और डर से झुकी हुई थी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंख में आंख डालकर बात करने की। इस मामले में विक्ट्री डे पे भारत को चीन ने आमंत्रित नहीं किया। विक्ट्री डे क्या है? दूसरी विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल होने पर चीन ने एक बहुत बड़ा सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का आयोजन किया था। उस आयोजन में उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। उन दोस्तों में बाकायदा उत्तर कोरिया के किम जोंग उन गए अपनी ट्रेन में बैठ के, उनके पास हाई सिक्योरिटी एक ट्रेन है। वहाँ पर पुतिन आए और वो तीनों लोग खड़े थे। इसके साथ साथ बहुत सारे भारत के देश जो नज़दीकी हैं, पड़ोसी हैं, वो भी उसमें शामिल हुए, लेकिन भारत को बुलावा नहीं मिला। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि जो अभी एससीओ में जाने पर भारत का जो मीडिया कह रहा था कि ट्रंप को ये हो गया, ट्रंप को मोदी जी ने जवाब दे दिया, वो सिर्फ हमको ये बताने की कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप नाम का जो दुर्जन है, जो भारत को परेशान कर रहा है, उस दुर्जन को अब जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मोदी जी अब तो चीन की तरफ और रूस की तरफ चले गए, जबकि मोदी जी चीन और रूस की तरफ नहीं गए हैं। ऐसा परिस्थितियों में साफ दिखाई देता है कि वो रूस चीन की तरफ ना जाके अमेरिका के साथ ही चोंच लाने में लगे हुए हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण दिखते हैं। सबसे पहले हमारे नेपाल हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, मालदीव हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और म्यांमार हमारा पड़ोसी है। ये सब लोग
चीन की इस परेड में, सैन्य परेड में आमंत्रित थे, मेहमान थे। इनको बुलाया गया था, भारत को नहीं बुलाया गया था। एक भूटान और ऐसा देश था जो नहीं गया। छोटा सा देश, हिम्मत बड़ी। इन देशों को अगर आप एक एक करके देखें तो चीन की पूरी भारत के आसपास की घेराबंदी साफ दिखाई देती है। क्या वो सब भारत और चीन के बीच मुमकिन है? शी जिनपिंग भले हाथी और ड्रैगन के डांस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका असली डांस पार्टनर पाकिस्तान ही है, जिसे वे अपनी उंगलियों पर नचाते होंगे या उसके साथ डांस करते होंगे। जितनी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की आई हैं, उतनी ही तस्वीरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पुतिन से लेकर शी जिनपिंग से मिलने की भी आई हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और शहबाज शरीफ की बातचीत हुई और पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक मित्र कहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन किसी भी तरह से देखिए यह चीन का था और दुनिया के बड़े हिस्से में अपने नेतृत्व की धाक जमाने का आयोजन लगा। सम्मेलन के बाद बीजिंग में मिलिट्री परेड के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी नजर आए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग भी। प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकाती तस्वीरों को लेकर गोदी मीडिया जितनी चाहे उतनी तारीफ कर ले, प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन उन्हें भी पता है कि सच्चाई क्या है। चीन पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा और भारत कभी पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन का नाम नहीं लेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई महीने गुजर गए, लेकिन भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर चीन की भूमिका का नाम नहीं लिया। भारतीय सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, चीन से भी थी। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एलसीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बाईपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने डांस के प्रस्ताव का जवाब डांस से नहीं दिया। वे पड़ोसी और अधिक आबादी के नाते भारत और चीन के साथ आने की बात कर रहे हैं, जो बताता है कि उनका भरोसा चीन में अभी ज्यादा नहीं है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में भारत शामिल नहीं है। बिना चीन का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संप्रभुता को दरकिनार कर बनाए जाने वाला कोई भी संपर्क अंततः भरोसा और मतलब दोनों खो देता है। भारत के अखबारों की हेडलाइन में पहलगाम हमले की निंदा को भारत की जीत बताया गया है। इस पर इतना जोर क्यों है? और साझा बयान में जाफर एक्सप्रेस पर आतंकी हमले को शामिल करना फिर किसकी जीत है? अगर यह जीत है, तब तो साझा बयान की जिस पंक्ति में भारत की जीत हो रही है, उसी की अगली पंक्ति में पाकिस्तान की भी हो रही है। हेडलाइन में जाफर एक्सप्रेस की बात छिपा ली गई, जिसके लिए जिम्मेदार भारत को बताता है पाकिस्तान और भारत इससे करता है इनकार। निंदा एक रूटीन कार्रवाई है। इसी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में साझा बयान जारी हो रहा था। पहलगाम हमले को शामिल नहीं किया जा रहा था। राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया। पहलगाम हमले की निंदा पर जोर शायद इसलिए है कि विपक्ष बार बार कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत अलग थलग पड़ गया था, किसी ने भारत का खुलकर साथ नहीं दिया। क्या उसका जवाब यह होगा कि पहलगाम हमले की निंदा कर दी गई है? क्या निंदा इतनी बड़ी बात हो गई, या बड़ी बात यह होती कि भारत चीन का नाम लेता और कहता कि आज भी एससीओ के सदस्य देश पाकिस्तान का साथ देते हैं जो भारत के खिलाफ आतंकी हमले में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और चीन आतंकवाद के पीड़ित रहे हैं। इसे लेकर लोग हैरान हैं, पूछ रहे हैं चीन कैसे आतंकवाद से पीड़ित है? क्या भारत की तरह आतंकवाद से पीड़ित है? उस पर कब और किसने आतंकी हमला किया? प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भारत और चीन रणनीतिक रूप से स्वायत्त हैं। दोनों देशों के रिश्तों को किसी तीसरे देश के लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए।